कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, तो हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे। तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां खुद इस्लाम का कानून। अच्छा जी, तो एक और चीज, और वो उसके बाद ये मेरा लास्ट कमेंट है, वो लास्ट कमेंट है मेरा खान सर के ताल्लुक से। मसला ये है कि कुछ लोगों का नाम जो है वो इस तरह मशहूर हो जाता है कि उनकी अनफॉर्चुनेटली इज्जत करनी पड़ती है हालांकि वो इसके हकदार नहीं होते हैं। अब ये खान सर नहीं है, पैर हैं। ये इस लेवल की बात करता है बंदा कि मुझे हैरत होती है कि इसके पास पढ़ने वाले हजारों बल्कि लाखों में हैं, बिहार में और यूपी में। आई मीन कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। ऐसा आदमी कि जिसका आईक्यू लेवल इतना गिरा हुआ हो, वो तुम्हारा नेशनल लेवल का गुरु बन जाए, तो भाई तुम ये देखो। हमारे यहाँ एक रिवायत है, एक मशहूर ताबिई है, वो ये कहते हैं कि उन्जुरु अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, कि तुम ये देखो पहले कि तुम अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। बंदा क्रेडिबल होना चाहिए, उसके पास मालूमात होनी चाहिए। जब तुम ऐसे लोगों को देख लो तो फिर उनसे इल्म हासिल करो। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, और आप वसल्लम के बाद, सहाबा के बाद जो जनरेशन है, वहां से ये ट्रेडिशन बिल्कुल एकदम पूरे मुसलमानों को दे दिया गया। लेकिन जाहिर है कि ये एक इस्लामी उसूल है। आम लोग इसको क्या जाने, जो मुसलमान नहीं है वो उसको क्या जाने। तो वो देखते हैं कि अच्छा एक आदमी बड़ा मशहूर हो रहा है, चलो उधर ही। इसको बोलते हैं भीड़ चाल, कि जिधर भीड़ उधर हम। वो चूंकि चुटकले छोड़ रहा है और उसकी एक फनी अंदाज है, मज़ाका खेस अंदाज है, तो चलो भाई इसको सुनने में मजा आ रहा है, लिहाजा ये अच्छा होगा। ये मेयार नहीं है। मैं उसकी एक क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ, और आप में से बहुत से लोगों ने वो क्लिप देख भी ली होगी। उसने किस तरीके से सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को कंपेयर किया है। हमारे दोस्त आसिम इफ्तिखार साहब ने भी उस ताल्लुक से एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं मुख्तसर इसके ऊपर तफसीरा करूंगा, ये देखिए। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, तो हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे। तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां खुद इस्लाम का कानून। अच्छा जी, तो सऊदी अरब का कानून बहुत खतरनाक है। अगर वो कानून लागू हो गया तो आधे लोग क्या कहा इन्होंने, कटा के फिरा जाएंगे, यानी उनका हाथ कट जाएगा तो उनका हाथ, आधे लोग जो हैं वो हथकटे होंगे। तो अगर ये उसूल मान लिया जाए तो फिर सऊदी अरब की आधी आबादी जो है वो हथकटी होनी चाहिए इस उसूल की रोशनी में। अच्छा, दूसरी बात, जहालत अपने उरूज पर है कि सिविल कोड को और क्रिमिनल कोड को उन्होंने खान सर ने मिक्स कर दिया। ये जानते हुए, आई एम श्योर कि ये नहीं जानते हुए, मैं नहीं कहता कि वो जानते, वो नहीं जानते। सिविल कोड, जब आप कोई केस सिविल अदालत में लेकर जाते हैं
तो वहां जो दो पार्टीज होती हैं वो दो इंडिविजुअल्स होते हैं, एक को आप प्लेंटिफ कह लें और दूसरे को आप डिफेंडेंट कह लें। मसलन मैं अगर आपके खिलाफ केस कर दूं किसी मामले में और वो सिविल मैटर हो, तो आप केस का नाम इस तरह देंगे कि ये केस यासिर नदीम अल वाजदी बनाम मसलन खान सर मसलन ये केस है। तो अब दो इंडिविजुअल्स के दरमियान है, लेकिन जो क्रिमिनल कोड होता है वो इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं होता, बल्कि वो इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कोई जुर्म कर दे, चोरी कर ले, डाका डाल दे, किसी को कत्ल कर दे, तो अब कातिल और मकतूल के दरमियान केस नहीं होगा, मकतूल तो गया, या चोर और जिसकी चोरी हुई है जिसके यहाँ, उसके दरमियान वो केस नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि खान सर वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब मान लीजिए खान सर ने कोई जुर्म किया है तो खान सर फंसेंगे और स्टेट जो है वो प्लेंटिफ होगा और खान सर जो है वो डिफेंडेंट होंगे। दोनों में बड़ा फर्क है, पहला फर्क। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई मुसलमानों को अपने ही क्रिमिनल कोड से बड़ा डर लगता है, ऐसा नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप मुसलमानों से ये कहें और मुसलमान अपनी कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हों, और दुनिया में अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसी ही है कि भाई आपको इख्तियार है कि आपको हम सिविल कोड भी देंगे और क्रिमिनल कोड भी देंगे, तो मुसलमान बिल्कुल भागकर उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्या हुकूमत इस चीज के लिए तैयार है? क्या हुकूमत यानी जो सिविल कोड है मुसलमानों का 3-4 मसाइल के अंदर जो एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है, हुकूमत वो छीन रही है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं क्रिमिनल कोड भी अलग होना चाहिए, तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमान अपना एक्सक्लूसिव क्रिमिनल कोड डिमांड करें। अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, मुसलमान डिमांड करेंगे। अगर देश की और मुल्क की ये ओपिनियन बन जाए कि मुसलमानों का अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए कुरान और सुन्नत के ऊपर, बिल्कुल होगा, मुसलमान इसका बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि आपके जो जज हैं, जो आपके कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस से निकले हैं, उनको इस्लाम का कुछ पता नहीं है, उनको फिक़्ह का नहीं पता, उनको इस्लामी कवानीन की अलिफ बा और ABC नहीं पता। लिहाजा जो फुक़हा होंगे, आपको उनको, यानी जो फिक़्ह के माहिर होंगे मुसलमान, आपको उनको जजेस हायर करना पड़ेगा, वो जजेस बनेंगे। उनकी अदालतों के अंदर जब केस जाएगा तो जाहिर है कि वो फिर इस बात का इख्तियार रखेंगे कि वो क्रिमिनल मसले के अंदर कोई फैसला सुनाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप उस अदालत के तहत फिर पुलिस भी रखेंगे। चूंकि अदालत ने अपना केस सुना दिया, पुलिस उसकी हिमायत करने वाली नहीं है, तो अदालत का केस फिर नाफिज कैसे होगा? अदालत का फैसला, अदालत का फैसला नाफिज करने के लिए पुलिस फोर्स भी चाहिए। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मुसलमानों की अपनी अदालतें हों और उन अदालतों के तहत उनकी बाकायदा पुलिस हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस बात के लिए तैयार होने का मतलब यह है कि अब आप एक मुल्क नहीं, एक मुल्क में 2 मुकम्मल निजाम चला रहे हैं। तो ऐसी बातें ना करें कि जिसमें आप खुद फंस जाएं। ठीक है, मुसलमानों को कोई मसला नहीं है अगर वो सऊदी अरब में लागू कर चुके हैं और गुज़िश्ता तकरीबन समझ लें कि 1400 सालों में 1300 साल तक के इस्लामी कानून दुनिया के मुस्लिम ममालिक के अक्सर हिस्से में मुकम्मल नाफिज रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया के मुसलमान अब इस्लामी कानून से नफरत करने लगे हैं? ऐसा नहीं है। तो ये एक फालतू की दलील है, महज लो IQ लोगों के से वाह बटोरने की एक कोशिश है, नाकाम कोशिश है। और यही वजह है कि सामने जो बेचारे कोचिंग वाले हैं, आई एम श्योर के निहायत लो IQ लेवल के लोग हैं, तो वो सारे के सारे इस पर खूब हंस रहे। हाँ, बड़ी जबरदस्त बात कह दी, हालांकि ये जहालत के ऊपर मबनी बात है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे हैरत होती है कि इंडिया में जो न्यूज चैनल्स हैं वो किस तरीके से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो जानते हैं कि हमारी पब्लिक बहुत बेवकूफ है, लिहाजा बेवकूफ बनाते रहो। तो बाकायदा कुछ न्यूज चैनल्स ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये वीडियो शेयर की है मुसलमानों को चैलेंज करने के लिए। तो ये हमारी तरफ से इसका मुख्तसर सा जवाब है।